Hello dear student, today in my virtual class, in my online class for class 10 English Prose chapter 3rd the Ganga. In this online class, all the students belonging class 10th are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा के फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने देखा था। उस फर्स्ट में तीन पैराग्राफ थे, जिसमें से 2 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया गया था। तो इसी कड़ी में अब हम पहले पार्ट के तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। प्यारे बच्चों, प्रथम 2 पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद प्रशंसा कर रहे हैं, खुद अनुभव कर रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्हें भारतीय लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ था। हो भी क्यों ना, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने अपनी लास्ट विल और टेस्टामेंट में, जो कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में निहित है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रियलाइज़ किया कि उन्हें भारतीय लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह मिला था कि उसके एवज में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहें कि कुछ अंश उसका चुकता कर दिया जाए तो यह संभव नहीं था। क्योंकि स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु की कभी अदायगी हो ही नहीं सकती। उन्होंने फिर लिखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन स्नेह मुझे भारतवर्ग के हर एक जातियों से इतना ज़्यादा प्राप्त हो गया कि मैं खुद आत्ममुग्ध हो गया, मैं खुद भाव विह्वल हो गया। मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लास्ट विल और टेस्टामेंट में लिखते हैं कि वह केवल यही आशा व्यक्त कर सकते हैं कि अब उनके जीवन का जो शेष बचा हुआ वर्ष है, उन वर्षों में कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के लोगों के द्वारा मिले गए स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य नहीं होंगे। और इस कड़ी में पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं अपने उन असंख्य सहपाठियों का, सहकर्मियों का भी कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। हम लोग चाहे सुख हो या दुख हो, हम सभी लोग बराबर के साझीदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। तो आइए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लास्ट विल और टेस्टामेंट में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. अब आइए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लास्ट विल और टेस्टामेंट में अपने वसीयतनामे में क्या लिखा है। वेन माने जब, आई माने मैं, डाई माने मरना, आई माने मैं, शुड माने चाहिए, लाइक माने पसंद करना, माई मेरे, बॉडी माने शरीर को, टू बी क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाना। वेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो जाए या जब मैं मर जाऊं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरी इच्छा है कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, इफ़ यदि आई मैं, डाई मरना, इन माने में, ए माने एक, फॉरेन माने फॉरेन कंट्री माने विदेश,
माई मेरे बॉडी शरीर को शुड चाहिए, बी होना क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए, देयर माने वहीं पर जहाँ विदेशों में मेरी मौत हो। एंड और माई मेरे एसेस अस्थियों को सेंट माने भेज दिया जाना चाहिए, टू इलाहाबाद माने इलाहाबाद। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो, या यदि मैं विदेश में मर जाऊं तो, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, एंड और माई मेरे एसेस माने अस्थियों को, सेंट माने भेज दिया जाना चाहिए, टू इलाहाबाद इलाहाबाद में। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद में भेज दिया जाना चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोर्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। देखिए, ए स्मॉल एक छोटी सी, हैंडफुल मुट्ठी भर, ऑफ दिज इन एसेज माने अस्थियों में से, शुड चाहिए, बी माने होना, थ्रोन माने विसर्जित करना, फेंकना, स्प्रिंकल करना, छिड़कना, इन द गंगा गंगा नदी में। एंड और द मेजर माने अधिकांश, पोर्शन माने भाग, ऑफ देम उनमें से, डिस्पोज्ड माने निवारण करना, रख करना या निपटाना, आप इन में, द मैनर माने तरीके, इंडिकेटेड माने दर्शाए गए, बताए गए, बिलो माने नीचे। देखिए, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और अधिकांश भाग को नीचे दर्शाए गए माध्यम से निपटारा किया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, नो माने कोई नहीं, पार्ट माने भाग, ऑफ दिज इन एसेज अस्थियों से, शुड माने चाहिए, बी होना, रिटेन्ड माने बचाए रखना, आर माने अथवा, प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना। नो पार्ट ऑफ दिज एसेज शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, अस्थियों में से कोई भी भाग बचाकर अथवा सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। पुनः देख लीजिए एक बार इस पैराग्राफ को। वेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो जाए, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेशों में हो, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाना चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उन अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और बचे हुए अधिकांश भाग को नीचे दर्शाए गए तरीके से निपटा दिया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, मेरे अस्थियों में से कोई भी भाग बचाकर अथवा सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से यह प्रथम पार्ट के 3 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। आइए अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। माई माने मेरी, डिजायर माने इच्छा, टू हैव पास में रखना, ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर, ऑफ माई मेरी एसेस अस्थि
थ्रोन माने विसर्जित किया जाना, इन द गंगा गंगा नदी, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में, हैज नो नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व, सो फार एज जहाँ तक कि आई मैं एम हूँ, कंसर्न माने संबंधित होना या मानना। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, यह धर्म से रिलेटेड नहीं है। माई डिजायर मेरी इस इच्छा का, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी भर अस्थि, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, सो फार एज आई एम कंसर्न जहाँ तक मेरा संबंध है। तो पहले इसे उठा लीजिए, सो फार एज आई एम कंसर्न जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा मानना है, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, आई मैं या मेरी हैव नो नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटिमेंट माने भावना, इन द मैटर माने इस मामले में या इस बात में। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर और इस मामले में, इस प्रकरण में, इस प्रकार की बातों में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। तो मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है जहाँ तक कि मेरा संबंध है, और इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। आई माने मैं, हैव बीन होना, अटैच्ड माने जुड़ा हुआ होना, टू द गंगा माने गंगा नदी से, एंड और द जमुना जमुना रिवर्स नदी, इन इलाहाबाद इलाहाबाद में, एवर से सिंस, या एवर माने सदा, सिंस माने से, माई माने मेरे, चाइल्डहुड माने बचपन काल से, लड़कपन काल से। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन काल से ही इलाहाबाद के गंगा तथा जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं इलाहाबाद के गंगा तथा जमुना नदियों से अपने बचपन काल से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड और एज जैसा कि आई मैं, हैव ग्रोन ओल्डर बड़ा होना, दिस यह अटैचमेंट माने लगाव, हैज आल्सो भी ग्रोन माने बढ़ना, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन वैसे वैसे यह लगाव भी बढ़ता गया। मैं लड़कपन काल से ही इलाहाबाद के गंगा तथा जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा लगाव भी बढ़ता गया। I have watched their varying moods as the seasons change and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters.
आइए आगे देखते हैं। आई मैं हैव वॉच देखा, देयर उनके, वेरिंग माने बदलते हुए, मूड्स माने भावों को, एज माने जैसे, द सीजन चेंज माने ऋतुओं का बदलना। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैंने ऋतुओं के बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा। एंड और हैव ऑफन प्रायः, थॉट सोचा, ऑफ द हिस्ट्री माने इतिहास, एंड और मिथ माने पौराणिक कथाएं, एंड और ट्रेडिशन माने रीति रिवाज, एंड और सांग माने गीत, एंड और स्टोरी माने कथाएं, दैट माने जो, हैव बिकम होना, अटैच जुड़ा होना, टू देम उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेज माने युगों युगों से, एंड और बिकम माने हो जाना, पार्ट माने भाग, ऑफ देयर उनके, फ्लाविंग माने बहते हुए, वाटर्स माने पानियों का। देखिए, आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैंने ऋतुओं के बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और प्रायः इतिहास, पौराणिक कथाएं और रीति रिवाज, गीत तथा उनकी कथाओं के विषय में सोचा। दैट जो है बिकम होना, अटैच जुड़ा होना, टू देम उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेस अतीत काल से। दैट है बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो युगों युगों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लाइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानियों का एक अंग बन गए हैं। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को, थोड़ा टफ है लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई हैव बिन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन काल से ही इलाहाबाद के गंगा तथा यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, वैसे वैसे यह जुड़ाव या यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैं ऋतुओं के बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्रायः उनके इतिहास के विषय में, एंड मिथ पौराणिक कथाओं के विषय में, एंड ट्रेडिशन और पुराने रीति रिवाजों के विषय में, एंड सॉन्ग और गीत के विषय में, एंड स्टोरी और कथाओं के विषय में प्रायः मैंने विचार किया, प्रायः मैंने सोचा। दैट हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो उनसे युगों युगों से जुड़े हुए हैं, एंड बिकम्स पार्ट ऑफ देयर फ्लाइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानियों का अंग बन गए हैं। तो इस तरह से यह दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्लेनेशन। इफ एनी स्टूडेंट find any types of problem, then please contact me by helping WhatsApp group or my personal contact number. Thank you.